हेलो बच्चों। देखिए आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम के चैप्टर में क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है उसमें जब हम देखते हैं फंगस, क्योंकि एक मोनेरा किंगडम है, एक वहाँ प्रोटिस्टा किंगडम है और एक फंजाई या फंगस के बारे में बातें की गई है। तो जब हम फंजाई के बारे में, फंगस किंगडम के बारे में बातें करते हैं तो वहाँ पे उनके 4 अलग-अलग क्लासेस की बातें की गई हैं। और नीट में अगर हम देखें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वेटेज रहा है बहुत सारे सालों में। और 3 क्वेश्चन मान के चलिए, 3 से 4 सवाल आते हैं, कभी 2 सवाल भी हो सकते हैं। बल्कि 2024 के नीट के पेपर में तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जितने सवाल आए थे उसमें से 2 क्वेश्चन आपके फंजाई से ही थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सिर्फ फंगस को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तक ही लिमिटेड ना माने, क्योंकि इसके जो तार हैं वो आगे आने वाले चैप्टर्स में भी जुड़े हैं, चाहे वो प्लांट से रिलेशन क्यों ना हो फंगस का, चाहे वो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में रिंगवर्म इन्फेक्शन क्यों ना हो, या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, या बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी जगह, या इकोलॉजी में भी फंगस का एक रोल हम देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा है आपके प्री मेडिकल टेस्ट का, नीट का फंजाई। तो जब हम फंगस की बातें करते हैं उस चैप्टर में, तो देखिए उसका एक इंट्रोडक्शन दिया होता है जिसमें आप बेसिक जानकारी लेते हैं कि फंगस की सेल वॉल काइटिन की होती है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मटेरियल है। बायोमोलिक्यूल तक में भी काइटिन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जब हम पॉलीसेकेराइड नाम का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो फंगस का एक मेन हो गया सेल वॉल काइटिन, काइटिनस सेल वॉल है। काइटिन जैसे ही आता है तो हमें एक एंजाइम का नाम भी रिकॉल होना चाहिए, काइटिनेज, क्योंकि हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं आगे चल के, तब हम पढ़ते हैं कि अगर किसी फंगस की सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ से आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए करना है, तो हम फंगस की सेल वॉल को डिग्रेड करें विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड काइटिनेज। ठीक है ना? तो आपको ये रिलेट करना पड़ेगा नीट के एग्जामिनेशन के लिए। जो बच्चा पढ़ रहा है विद कॉन्सेप्ट पढ़े, ताकि 1, 2, 3, 4 टॉपिक एक पर्टिकुलर जैसे टॉपिक के साथ आपके 2-3 टॉपिक और कनेक्टेड हों, ठीक है? अच्छा, जब हम फंगस की और आगे बातें करते हैं तो वहाँ पे उनके बारे में एक कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड लिखा हुआ है। कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड का मतलब होता है कि वो सब जगह है, सब जगह पाया जाता है, सर्वव्यापी है, सर्वविद्यमान है। बोल सकते हैं आप पानी में है, सॉइल में है, एयर में है, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर है, एनिमल्स की बॉडी के इनसाइड है, प्लांट की बॉडी के आउटसाइड है, इनसाइड है, इन्फेक्शन कॉज़ करने वाले हैं। तो सब जगह पाए जाने के लिए कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड का यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पूरा आगे। हम सीधे जाते हैं, जब हम फंगस के पूरे फाइलम को, या बोल सकते हैं डिवीजन को, 4 अलग-अलग क्लासेस में बाँटते हैं। तो बच्चा ये तो पढ़ता है कि फंगस के 4 अलग-अलग क्लास हैं, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। लेकिन हम जस्ट फाइकोमाइसिटीज़ के ऊपर वाली 3 लाइनें हैं, इसको पढ़ना भूल जाते हैं कि फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियो और ड्यूटेरो जो 4 क्लासेस बनाए गए हैं, इनको बनाने के पीछे क्या क्राइटेरिया है? 3 क्राइटेरिया हम वहाँ पढ़ते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। दूसरा क्राइटेरिया है स्पोर फॉर्मेशन और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी। यानी माइसीलियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर और स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने फंगस को 4 अलग-अलग डिफरेंट क्लासेस में बाँटा है। फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ठीक है? जब हम इसमें माइसीलियम की बातें करते हैं तो फिर एक बेसिक पॉइंट निकल के आता है कि जो फंगल बॉडी होती है, जो फंगस की बॉडी है, उसको क्या बुलाते हैं? माइसीलियम। और माइसीलियम हाइफे का पूरा नेटवर्क होता है। जो हाइफे होता है उसका पूरा नेटवर्क, उसके पूरे जाल को हम माइसीलियम कहते हैं। तो हम किसी भी फंगस के, जब हम उसकी बॉडी को, उसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं, तो आपको उसके अंदर पूरा माइसीलियम और हाइफे का पूरा नेटवर्क मिलता है। यानी फंगल बॉडी इज मेड अप ऑफ माइसीलियम। ठीक है। और हाइफ़ी आप सबको पता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और हाइफ़ी के बेसिस पर भी हम कहते हैं कि किसी फंगस में सेप्टेट हाइफ़ी होते हैं, कि उनमें डिवीज़न पाया जाता है, सेप्टा या क्रॉस वॉल। और किसी फंगस में आपका सेप्टा नहीं होता है तो उसको एसेप्टेट कह देते हैं। सेप्टा आल्सो नोन एज़ क्रॉस वॉल, जो कि डिवाइड करेगा आपके फंगस की सेल्स को। एंड एसेप्टेट हाइफ़ी या माइसीलियम आल्सो नोन एज़ सिनोसिटिक या मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन वाला, जो कि फाइकोमाइसिटीज़ का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये एक पॉइंट हो जाता है। फिर हम सीधे क्लासेस में जब भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि क्लासेस को अगर आप पढ़ रहे हैं, नीट का स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो एटलीस्ट आपको 16 टू 17 मेंबर्स के नाम, जो उनके एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके फंगस के, वो याद होने चाहिए एकदम टिप पे। जैसे फाइकोमाइसिटीज़ के 3 एग्ज़ाम्पल हैं आपके, जिसमें राइज़ोपस है, म्यूकर है और एल्ब्यूको है। जिसमें से एल्ब्यूगो आपका ऐसा फंगस है जो कि किसी प्लांट के ऊपर लाइफ टाइम पैरासाइट रहता है। उस प्लांट का नाम आपके एनसीईआरटी ने दिया है मस्टर्ड। मस्टर्ड जैसे ही क्लास में मैं ऑफलाइन लेक्चर लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मस्टर्ड की लीफ के ऊपर एल्ब्यूगो नाम का फाइकोमाइसिटीज पैरासिटिक फंगस लाइफ टाइम पैरासाइट के फॉर्म में रहता है और एक डिजीज कॉज करता है, उसका नाम है व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स।
तो मस्टर्ड का नाम आते ही आपको फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नाम के टॉपिक में फैमिलीज़ रिकॉल करनी पड़ेगी। फैमिली है मस्टर्ड की ब्रेसिकेसी और जैसे ही मस्टर्ड की फैमिली आप याद करें वैसे ही उसका फ्लोरल फॉर्मूला आपके एकदम टिप पे होना चाहिए। एक्टिनोमाइसिटीज फ्लावर हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, के आपके 2+2 हैं, सी4 हैं, ए 2+4 हैं, गाइनोशियम 2 है आपका और हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी। तो इस तरीके से टॉपिक को कनेक्ट करने की कोशिश किया करें। नीट के एग्ज़ाम में हम कहते हैं ना 40 से 45 मिनट्स में आपका बायो का पूरा पेपर हो जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक टॉपिक को एक आने वाले टॉपिक या दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए मैंने एक यहाँ पे लाइन बताई है फाइकोमाइसीटीज़ के 3 एग्ज़ाम्पल, ऐसे ही एस्कोमाइसीटीज़ जैसे ही आता है आपको 7 एग्ज़ाम्पल एकदम टिप पे होने चाहिए। ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लाइविसेप्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ये 7 ही एग्ज़ाम्पल आपके एस्कोमाइसीटीज़ के मेंबर्स के दिए हैं। जब हम बेसिडियोमाइसीटीज़ में जाते हैं तो फिर से 3 एग्ज़ाम्पल है वहाँ पे अगैरिकस यानी कि आपका कॉमन एडिबल मशरूम, पक्सीनिया और अस्टिलैगो। इसके अलावा एक और पॉइज़नस मशरूम का ज़िक्र किया गया है जब आप फंगस या फंजाई किंगडम की 4th लाइन पढ़ते हैं, उसके इंट्रोडक्शन की एनसीईआरटी की 4th लाइन आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक फंगस का नाम टोडस्टूल जो कि पॉइज़नस मशरूम कैटेगरी में आता है। ये भी आपको याद रखना है। एमानेटा कह देते हैं उसको, एमानेटा की एक वैरायटी हो जाती है, एमानेटा पॉइज़नस मशरूम में आता है। तो ये भी बेसिडियोमाइसीटीज़ क्लास का मेंबर है। जब हम तीसरे क्लास में जाते हैं ये थर्ड वाले क्लास से हम फोर्थ क्लास में जाते हैं जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो एब्सेंट है या फिर अननोन है। बहुत सारे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर पहले ड्यूटेरो में रखे जाते थे लेकिन जैसे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता लगता है उनको हम शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं एस्को या बेसिडियो में। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के भी 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। नाम है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। और ट्राइकोडर्मा नाम आते ही फिर से मैं कह रहा हूँ एक क्लास 12th के टॉपिक के साथ आपको कनेक्ट करना है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जब आप पढ़ते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स जो कि ह्यूमन वेलफेयर इंसानों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारे वेलफेयर के लिए हमारे लिए उपयोगी हैं। तो उनमें एक नाम आता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और साइक्लोस्पोरिन ए का जो फंक्शन है वो है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं किसी पर्सन में तो उसके इम्यून सिस्टम को कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देने वाली ड्रग्स को हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ताकि उसकी बॉडी में जो बाहर से ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट किए गए हैं, आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम उसको अडैप्ट कर ले तो आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन ना करे। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करने के लिए हम उन पर्सन में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं जिसमें से एक ड्रग का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं किस फंगस से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ये किस क्लास का मेंबर है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इस तरीके से आपका ये भी एक सेगमेंट हो जाता है कि विद एग्जाम्पल विद क्लासेस आपको एग्जाम्पल एकदम टिप पे होने चाहिए। तीसरा फंगस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसके रिप्रोडक्शन से। तो जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेजॉरिटी ऑफ द फंगस तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन देते हैं लेकिन कुछ फंगस में ऐसा एक क्राइटेरिया है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देते हैं, बाकी सारे प्रकार के रिप्रोडक्शन देते हैं। कुछ फंगस ऐसे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देते हैं, बाकी दोनों किस्म के रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब हम फंगस के रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर की बातें करते हैं तो आपको नाम याद होने पड़ते हैं। एसेक्सुअल स्पोर में 3 नाम दिए हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर और कोनिडिया। जबकि सेक्सुअल स्पोर में भी 3 नाम दिए हैं, ज़ाइगोस्पोर जिसको ऊस्पोर करके लिखा गया है, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो ये सेक्सुअल स्पोर बोले मैंने लास्ट में और इससे पहले जो मैंने बोले वो हैं एसेक्सुअल स्पोर। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर फंगस परफॉर्म कर रहा है तो हम कहते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन मेथड। फिलामेंटस फंजाई ज़्यादातर अपने लाइफ टाइम में अगर वेजिटेटिवली डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रैगमेंटेशन मेथड से जाएँगे। अगर वो फेवरेबल कंडीशन में जा रहे हैं तो फिजन या बाइनरी फिजन से भी जा सकते हैं लाइक ईस्ट। और बडिंग एक बहुत ही मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन है किसमें, ईस्ट जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, यूनिसेलुलर है, नॉन फिलामेंटस है, ओवॉइड शेप है, लेकिन फंजाई किंगडम के एस्कोमाइसिटीज क्लास में आता है। तो इस तरीके से आप फंगस किंगडम को विद इन 10 मिनट्स पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इसके तीनों सेगमेंट, चारों सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंट्रोडक्शन है, एक उसके जर्नल कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं, देन उसका क्लासिफिकेशन है, देन उनके एग्जाम्पल है और उसका रिप्रोडक्शन पार्ट।